नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश का प्रधानमंत्री पद यानी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में आ गई है। समस्याएं बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी भी टेंशन में हैं और चंद्रबाबू नायडू वे भी टेंशन में हैं। चंद्रबाबू नायडू का तनाव जो है नीतीश कुमार की हालात को देखते हुए तनाव में है कि जो हाल नीतीश कुमार का हो रहा है वो कहीं वही हाल तो मेरा नहीं होगा। और आपको बता दूं मैं अपने दर्शकों को कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपस में गहरे मित्र हैं। आज कई बार मुलाकात हुई, बार बार मुलाकात हो रही है। इंडिया गठबंधन का खुला ऑफर है, बगैर शर्त ऑफर है कि आप दोनों एनडीए से बाहर आ जाइए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। बिहार का जो इंडिया अलायंस है वह तो खुशियां ही मना रहा है अगर ऐसा हो जाता है तो। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आपस में मिल रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर समर्थन वापस कर लेते हैं तो एनडीए सरकार फिर सत्ता में नहीं रह पाएगी। ये बात सत्य है, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई काल्पनिक बातें हो रही है। ऐसी बातें नहीं है। दोनों नेता मिल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी समस्या खुद अपने घर बुला लिए हैं। नीतीश कुमार तो बिहार में अपने स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। भाजपा पीछे से लगी हुई थी, वो केंद्र में राज कर रहे थे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। और रही बात ये कि 12 के 12 जदयू सांसद भाजपा के इशारे पे काम कर रही थी। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो कहते थे वो सब सुनते थे। चंद्रबाबू नायडू के भी सांसद, जदयू के भी सांसद, अब वहां पे उन्होंने आफत को खुद बुला लिया। नीतीश कुमार अब वहां रहेंगे तो सवाल भी करेंगे, गुस्सा भी होगा, प्रोटोकॉल भी देखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री बनाने से रहे और प्रधानमंत्री से छोटा पद नीतीश कुमार को कभी पसंद नहीं आएगा। बस वो टाइम पास करेंगे अथवा खेला करेंगे। देखना यह है कि जितने भी मीडिया जगत के माने हुए एक्सपर्ट हैं जिनके पास ये खबरें पहुंच रही है, सबके सब यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बिहार में आज तक खेला करते रहे, पलटू राम भी नाम उनको दिया गया, क्या केंद्र में भी वो खेला कर सकते हैं? और रही बात ये कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और ममता दीदी का सुर एक हो रहा है। कांग्रेस खुला समर्थन देने को तैयार है। हम एडवांस में नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार होगी, लेकिन खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। अब भाजपा को कैसे मैनेज करना है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को, यह भाजपा जाने। लेकिन जो खबरें हम आपको बता रहे हैं ये खबरें भाजपा को भी पता होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। रही बात ये कि नीतीश कुमार के ऊपर हाई सुरक्षा, अति सुरक्षा देकर पहरेदारी तो बीजेपी करना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी किस किस को पहरेदारी करेगी? यहां पर नीतीश कुमार अगुवाई नहीं कर रहे हैं, यहां पर चंद्रबाबू नायडू अगुवाई कर रहे हैं। और 16 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू के, 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के, दोनों मिलाकर 28 सांसद हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सांसद हैं जो मौके की तलाश में हैं, बौखलाए हुए हैं, बस मौका मिलना चाहिए। जैसे ही जहाज डूबने वाला होगा सबसे पहले चूहे कूद जाते हैं। आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे क्या अपना बदला नहीं लेंगे? बाकी लोग जो महाराष्ट्र के सांसद हैं सबके सब अपना रंग दिखा सकते हैं, बस ऐलान होना बाकी है। मुलाकात तो शुरू हो गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की सत्ता परिवर्तन से पहले केंद्र की सत्ता परिवर्तन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है।
सवाल ये उठता है कि देहात में कहावत है, पूत मांगने गई और भतार दे के आई। प्रधानमंत्री मोदी जी की चालाकी सब फेल हो रही है। बिहार का जो उन्होंने खेला किया है, नीतीश कुमार की क्या कमजोरी है, कैसे दबाव में लिया, ये और बात है। लेकिन नीतीश कुमार की जो हालात है, जो उनकी खबरें निकल निकल कर आती है, उससे प्रधानमंत्री जी के बाकी सहयोगी दल भी डर चुके हैं, डरे हुए हैं कि अगला नंबर अब किसका है। चंद्रबाबू नायडू का तो नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू इतना समझते हैं कि हम जो कहेंगे नीतीश कुमार वो मान लेंगे, और नीतीश कुमार केंद्र में आ ही रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 10 अप्रैल तक का समय है और 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लेंगे। अभी चुनाव हो गया, अब शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री का पद वो 10 तारीख को छोड़ते हैं, 11 को छोड़ते हैं, या एक दिन पहले छोड़ देते हैं, ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर केंद्र में हलचल मच गई तो बिहार की खबरें सुर्खियां नहीं होगी, फिर केंद्र सरकार जो गिर रही है ये सुर्खियां बन जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार अगर गिरने लग जाएगी तो मध्यावधि चुनाव के भी आसार ना हो जाए। बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले निकल कर आ रहे हैं। विपक्ष हंगामा करके रह जाता है, विपक्ष के पास सत्ता नहीं है, वो इंक्वायरी नहीं बिठा सकता, वो जांच नहीं कर सकता, इसलिए केवल चीखता है, चिल्लाता है। और इसी वजह से कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने खुला ऑफर दे दिया कि हमें कोई शर्त नहीं, हम खुला बगैर शर्त समर्थन देने को तैयार है। और इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का स्वागत है, चंद्रबाबू नायडू का स्वागत है। सबके सब आ जाएं और इस निरंकुश सरकार को गिराएं, सरकार को हटाने में हमें सहयोग दें। जाहिर सी बात है 240 सांसद है भाजपा के पास, और बहुमत का आंकड़ा के लिए 273 चाहिए। सारे गठबंधन दलों को मिला के कहते हैं हम 300 हैं, लेकिन आप 300 नहीं है, असलियत में आप 240 ही हैं। अगर उसमें से 300 में से पहले 28 निकलेगा, उसके बाद जितने चंगू मंगू चारों तरफ के हैं सबके सब कूद जाएंगे कि अब सरकार कमजोर हुई, अथवा बेमतलब का जो है आपके सामने शर्त रख देंगे। आपने एकनाथ शिंदे के सामने जो मुख्यमंत्री अपना बनाया, एकनाथ शिंदे कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चुपचाप इसलिए है क्योंकि वो कमजोर है, देख रहे हैं हर जगह भाजपा ताकत में है, मजबूत है, हम कर क्या सकते हैं, मजबूरी में दिन काट रहे हैं। और भी लोग हैं जो मजबूरी में भाजपा से चिपके हुए, क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबके सब शांत रहेंगे। एक दिन के अंदर सुर बदल जाएगा जैसे ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ होकर ऐलान कर देते हैं। हमारे दर्शक अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले, इसे शेयर कर दे। ये चैनल आपका है, आपके सपोर्ट, आपके सहायता से ये चैनल चलता है। और सहायता का मतलब फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ नहीं, इसका और कोई मतलब नहीं है। आप बस शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर केंद्र की सत्ता प्रधानमंत्री मोदी की नहीं रहती है, ये हलचल तेज हो जाती है, तो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कैसा होगा? क्या वहां पे फिर भाजपा टिक पाएगी? भाजपा का जो भी 3 तिक्रम है वो कर पाएगी? सामने पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, और अगर यह आंधी कल परसों से उठ गई कि केंद्र की सरकार खतरे में आ गई है, तब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, केरल, असम के ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या बिहार के राजनीति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति बहन मायावती जी के हाथ में आ जाएंगी, सारे बहुजन इकट्ठे हो जाएंगे। बस डरे हुए हैं सत्ता के वजह से, और सत्ता की उस जो है तिक्रम से डर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।